सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन को लेके। तो कल हमने सीखा था कि उद्धार हमें कैसे प्राप्त होता है और हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। छुटकारे को हम कैसे ले सकते हैं, परमेश्वर से हम आशीषों को कैसे ले सकते हैं। तो आगे मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए उद्धार को रखा है वो हमें कैसे मिलेगा, है ना। अंत के दिनों में मनुष्य जाति कैसे उद्धार को प्राप्त करेगी। तो इसको हम 3 पॉइंट में सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है व्यवस्था के युग में परमेश्वर द्वारा उद्धार जो मनुष्य के लिए रखा गया है। सेकंड, अनुग्रह के युग में परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए तैयार किया गया उद्धार। और तीसरा, अंत के दिनों में परमेश्वर कैसे उद्धार को देगा मनुष्य को, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी आशीष बरकतों के लिए आपके मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं सब उपकारों के, सब भलाइयों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मैं हम सिखाएं मेरे खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हो। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे और खुदावन इस वीडियो को जो भी आगे लोग देखें, जो भी सुने, उनके लिए उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, आशीष का कारण हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो व्यवस्था के युग में परमेश्वर का द्वारा उद्धार क्या था मनुष्य के लिए, जो तैयार किया गया था। तो इस युग में लोगों को नहीं पता था। जो पहले का नियम, पुराना नियम जो है, बाइबल में 2 नियम है, एक नया नियम है, एक पुराना नियम है। तो जो पुराना नियम है व्यवस्था का युग कहलाता है, ठीक है। इस युग में लोगों को नहीं पता था कि उन्हें कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, उसको परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानना है, उसके समीप कैसे जाना है। तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं और व्यवस्था के पालन करने के लिए अपने दास मूसा को चुना था, है ना, और उसको इस्तेमाल किया परमेश्वर के लोगों के लिए, कि जैसे शब्द को रखना है। उसको 10 आज्ञाएं दी थी मूसा के थ्रू कि वो मेरे लोगों को यह आज्ञाएं दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा था, मूसा को चुना था। शब्द उसमें क्या है, शब्द को रखना मतलब परमेश्वर के पवित्र दिन को मानना, है ना, माता पिता की का सम्मान करना, मूर्ति पूजा न करना, व्यभिचार न करना, लालच न करना, चोरी न करना, बलिदान के चढ़ावे या मनुष्य जो भी काम करते थे उनके लिए नियम बनाए हुए थे। और जब उन नियमों का लोग पालन नहीं करते थे तो उनको दंड दिया जाता था। तो अगर वे परमेश्वर को कोई चढ़ावा चढ़ाते थे या पश्चाताप करते थे और पाप करते थे तो परमेश्वर उन और तो उसके लिए वो पश्चाताप करते थे। तो जैसे कोई पाप हो गया है, फिर उसके लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं या कोई चढ़ावा जो बलि चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता था, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देता था। तो पुराने नियम व्यवस्था के युग में परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनते थे, उनकी आज्ञाओं और व्यवस्था को पालन करते थे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के युग में उद्धार को प्राप्त किया था। किस तरह से प्राप्त किया था, इसको हम इजी तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे पुराने नियम में, व्यवस्था के युग में, जैसे कोई भी इंसान अगर कोई पाप कर देता था तो वो जो है एक बलि चढ़ाता था। और वो बलि याजक के पास जाके, जो पुरोहित, जो कोई बड़े पद पे जो होते थे, उनको जाके कहना होता था कि मतलब कि हमसे ये पाप हो गया है। और एक निष्कलंक कोई भी भेंट, बलि उनको चढ़ानी होती थी, जिसके द्वारा उनके पाप क्षमा होते थे। उस तरह से उनको उद्धार मिलता था। पुराने नियम में ये लिखा गया है। और यही परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर का मनुष्य के लिए उद्धार था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे अनुग्रह का युग आया। अनुग्रह के युग में क्या हुआ था, व्यवस्था के युग के अंत में मनुष्य क्या है, अधिक से अधिक पाप में गिरते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पाप में गिरते जा रहे थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, जैसे परमेश्वर, जिनसे परमेश्वर खुश नहीं होता था। जैसे मूर्ति पूजा हो गया, है ना, व्यभिचार हो गया, धोखा देना हो गया, चुगली करना हो गया, है ना। परमेश्वर इन सब से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र है। तो वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग भी पवित्र बने, है ना।
तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि मानव जाति में से कोई भी एक भी इंसान नाश हो, है ना? तो उसको उसका दंड भोगना पड़े पाप का। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या करा, अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, है ना, दे उसको भेजा इस दुनिया में, ताकि हर कोई उस पर विश्वास करे तो अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। तो यीशु मसीह एक देह के रूप में, देह को धारण करके इस दुनिया में आए और मानव जाति के लिए छुटकारे का कारण बने, मानव जाति के लिए छुटकारे का रास्ता खोला, उद्धार के लिए रास्ता खोला, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मनुष्य जाति पर क्या हुआ, अनुग्रह की बरसात हुई। हालेलुया। तो मनुष्य के पाप पूरी तरह से क्षमा हो जाएं और उद्धार पा सकें, अनंत जीवन पा सकें। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करना हुआ, क्रूस पर अपने आप को बलिदान करना हुआ और तीसरे दिन परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठे और उसके बाद फिर कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, अपने पापों को अंगीकार करता है, पवित्रता में रहता है और परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, तो वह क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। आगे मैं इस वचन को फिर से कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सबको जय मसीह की।